Hi everyone, I'm Arushi Srivastav and मेरे नीट 2025 में 544 मार्क्स आए हैं with an ऑल इंडिया रैंक ऑफ 15,253। ये मेरा पार्शियल ड्रॉप था विद माय सेकंड ईयर ऑफ बीएससी फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी के साथ यानी लास्ट ईयर नीट 2024 भी दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स 609 थे, जबकि उसके पहले मेरे कंप्लीट ड्रॉप में मेरे मार्क्स सिर्फ 477 थे। तो मैंने 477 से 609 का जंप कैसे लिया एंड ऑल्सो इस साल मेरा नीट 2025 में सिलेक्शन कैसे हुआ अलॉन्ग विद माय पार्शियल ड्रॉप एंड दैट टू मेरी रेगुलर क्लासेस चलती थी बीएचयू से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने पार्शियल ड्रॉप को मैनेज किया अच्छे से एंड हाउ यू कैन टू। एंड दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, जैसे सबसे पहले व्हाट इज पार्शियल ड्रॉप, सेकेंडली हु शुड टेक पार्शियल ड्रॉप, थर्ड पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 8 मंथ्स क्योंकि अब नीट में 8 महीने का टाइम बचता है सिर्फ, देन फोर्थ मैनेजिंग कॉलेज एग्जाम्स एंड इवेंट्स की मैंने मैनेज कैसे किया, एंड फिफ्थ डिफिकल्टीज फेस्ड एज अ पार्शियल ड्रॉपर, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप में तुम्हें एक अलग टाइप की डिफिकल्टी फेस करनी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्शियल ड्रॉप होता क्या है। अगर आपने कॉलेज में कोई और कोर्स में एडमिशन ले लिया है जैसे बीएमएस, बीएससी, बीएचएमएस, पर आप साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको नीट एग्जाम देना है आने वाला, तो उससे हम बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। अब सेकंड डाउट जो ये आता है कि हमें अपनी 12th की टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं वापस काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में जैसे मुझे बीएचयू की टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह मिला था, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, तुम्हें 12th का नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें जो कॉलेज तुम्हारा, क्योंकि अब तुमने उसमें एडमिशन ले लिया है तो तुम्हें उसके सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। थर्ड थिंग, देखो पार्शियल ड्रॉप दो टाइप का होता है, एक जो रेगुलर क्लासेस जाते हैं, जैसे मैं बीएचयू ज्वाइन किया था मैंने, तो मेरी क्लासेस चलती थी, अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता था, ये रहता था, बॉन्ड नहीं था मेरे बीएससी में, बट कुछ जगह पे बॉन्ड भी रहता है, तो ये सब चीजें तुम्हें देखनी चाहिए। एंड सेकेंडली बस ऐसा होता है कि तुम्हें सिर्फ कॉलेज एग्जाम देने जाना है, तो ये चीज तो काफी मैनेजेबल हो जाती है। देखो ना, किससे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, अगर तुम्हारी बेसिक्स क्लियर है तभी तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। अगर तुम इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो तब तुम्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए पार्शियल ड्रॉप, क्योंकि रेगुलर क्लासेस के साथ तो स्पेशली नहीं मैनेज हो पाएगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा स्लाइड पोर्शन ही वीक है, जो कि प्रैक्टिस से या फिर उस सब्जेक्ट में स्पेशल अटेंशन देके हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे ही सब्जेक्ट्स वीक पड़े, ठीक है। थर्ड थिंग, तुम्हें एक बैकअप चाहिए, जैसे लाइक तुम्हारा प्लान बी क्या रहना है लाइफ में, तुम्हें वो चीज पता चल गया है कि तुम्हारा, जैसे मेरे केस में था कि मुझे साइंस चाहिए था एज अ प्लान बी, मतलब अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता तो मैं साइंस की ही फील्ड में जाती, तो मुझे पता था कि मेरा प्लान बी है, तो तुम वो चीज लेके बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि मुझे नीट का एक और लास्ट अटेम्प्ट देना है, तब यू कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। बिकॉज ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ईयर रहता है वो लोग वैसे भी लाइटली लेके वेस्ट कर ही देते हैं, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड अगर तुम्हारा हो जाता है तब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा एक साल तो कंप्लीट हो ही रहा है। पार्शियल ड्रॉप स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 8 मंथ्स, अब तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है कि तुम्हारा पार्शियल ड्रॉप के साथ नीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि तुम सोचो कितने लोग कंप्लीट ड्रॉप लेके अच्छे अच्छे जगह से कोचिंग लेके पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से प्लान करना होगा, मतलब बहुत मुश्किल आ जाएंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जब नीट 2024 का पेपर दिया था, यानी मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी के साथ, तो मैंने कॉलेज एडमिशन के बाद से स्टार्ट किया था अच्छे से पढ़ना नीट के लिए, जो कि अराउंड मिड अक्टूबर से हुआ था। मैंने अचीवर टेस्ट दिया था इस साल भी एंड लास्ट ईयर भी, तो अचीवर का जो दूसरा टेस्ट था मैं वो देना स्टार्ट की थी अपने नीट 2024 के टाइम, बट नीट 2025 के टाइम मेरे फर्स्ट ईयर के एंड सेमेस्टर एग्जाम हुए थे जुलाई में, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, तो अराउंड लेट अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना। बोल सकते हैं कि अराउंड यही टाइम हो रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था अच्छे से पढ़ना, एंड इसमें मैंने अचीवर के सारे ही टेस्ट दिए थे। यहाँ पे तुम्हें ध्यान किस किस चीज पे देना है स्ट्रैटेजी वाइज अगर बात करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए वो है तुम्हारे टेस्ट। तुम्हें एक ऑफलाइन टेस्ट लेना है अपने सिलेबस कंप्लीशन के लिए, लाइक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन सिंक करना चाहिए टेस्ट सीरीज से। आई वुड रिकमेंड ऑफलाइन टेस्ट, बट अगर तुम्हारा सिलेबस किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि तुम एक ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि नीट का पेपर ऑफलाइन ही होता है, तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टेस्ट अगर तुम पूरे साल दिए हो तो काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहां पे। तुम्हें ऐसा टेस्ट सेलेक्ट करना है जिसका सिलेबस 2 महीने पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट पे जो 2 मंथ है ना, वो मैं अभी अलग से ही बताऊंगी, वो तुम्हारे इतने ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है ना, मतलब वो गेम चेंजर मंथ होता है, तो तुम्हें ऐसा करना है। अगर तुम मतलब अपना सिलेबस 2 महीने पहले कंप्लीट कर लेते हो नीट के, तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। दूसरी जो बात करते हैं वो हम करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की बात, ठीक है। अब देखो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, जो तुम्हारा टेस्ट का सिलेबस है तुम्हें बस उसे ही कंप्लीट करना है, बिकॉज ऐसा होगा ना कि तुम्हें बहुत बार उतना ही करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस के साथ मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
एंड सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू दैट तुम्हें थियोरी एंड क्वेश्चंस दोनों चीज को कंप्लीट करना है। अब जो थियोरी है वो तुम्हें कैसे करना है, लाइक डिटेल करना है, वन शॉट करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या करना है तुम्हें। देखो, अगर तुमसे अपने पार्शियल ड्रॉप में तुम्हारा टाइम निकल रहा है, तुमसे मैनेज हो पा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम डिटेल लेक्चर्स लगाना, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज डिटेल लेक्चर का बहुत सही हो जाएगा। एंड तुम्हारे अगर नोट्स बने हैं तो तुम 2x में मतलब बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर डिटेल लेक्चर्स। देन अगर तुम्हारा टाइम नहीं निकल रहा है तो यू शुड गो फॉर वन शॉट्स। एंड ऑल्सो जो तुम्हारा वीक पोर्शन है उसके लिए तो तुम्हें डिटेल लेक्चर्स ही लगाने चाहिए। एंड एनसीईआरटी तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो में तो मस्ट है, मतलब उसमें तो तुम्हें एनसीईआरटी लगाना ही है थियरी के लिए। अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन तुम कोई मॉड्यूल से कर लो, बैच से कर लो, या फिर ऐप से कर लो, ठीक है। मतलब एक अपना रिसोर्स फिक्स करके उस चीज को फॉलो करना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल लगाना है, मतलब उसे तुम मिस करना ही नहीं है। ये चीज जब तुम्हारा हो जा रहा है टेस्ट के पहले सिलेबस का तुम्हारे, तो तुम बहुत सेफ पोजीशन में हो। अब बात करते हैं रिवीजन की। हमारा पार्शियल ड्रॉप है तो तुम्हारे पास सिलेबस तुम्हारे दिमाग में कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तुम्हारे कोर्स का भी होता है कॉलेज का, जो डिफरेंट हो जाता है कई बार। मेरा बीएससी था तो हल्का सिमिलर था, बट स्टिल वो नीट वाला सिलेबस थोड़ी होता है जो बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। हमारा एक कोर्स का सिलेबस चल रहा है एंड दूसरा तुम्हारा नीट वाला सिलेबस भी चल रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। एंड ऑल्सो वो टाइम मतलब भूलती भी रहती है वो इन्फॉर्मेशन। तुम्हें नीट को प्रायोरिटी बनाना है उस चीज में, एंड तुम्हें रिवीजन करते रहना है। अब देखो, रिवाइज तुम कैसे कर सकते हो। एक चीज जो क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होता है, मतलब तुम्हें लगा कि ये चीज वीक है तो उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। एंड शॉर्ट नोट्स तो तुम्हें बनाने ही बनाने हैं। अगर तुमने नहीं बनाया है तो बना लेना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। तुम रेफरेंस के लिए मेरे शॉर्ट नोट्स को भी देख सकते हो, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तुम्हें अपने रिसोर्स को फिक्स करके रखना है। तुम्हें ऐसा रिसोर्स यूज करना है जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। तुम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो एंड जहां से तुम्हें ऐसा लगे कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तुम्हें वैसे टाइप का रिसोर्स यूज करना चाहिए। And that's where MemoNeat comes into play, because it claims that more than 90% questions in the past 2 years NEET have come from here. ऐसा होता है ना कि जब हम कई बार टेस्ट देते हैं और हमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होता है, तो ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चन जाने पहचाने, अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर लेती तो मुझसे ये क्वेश्चन बन जाते। तो उसी चीज से बचने के लिए तुम्हें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ऑलमोस्ट सारे टाइप के, जैसे असर्शन, रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, हार्ड क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एंड जितनी जरूरत है उतनी मीन्स के भी क्वेश्चंस। एंड ये सब चीज तुम्हें अलग अलग जगह खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेमोनीट ने ये सब एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज वे में दिया है। एंड ऐसा होता है ना कि हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करते हैं बट कुछ टाइम के बाद उसे भूल भी जाते हैं। तो इस चीज को भी मेमोनीट ने सॉल्व किया है बाय ब्रिंगिंग इंडियाज फर्स्ट साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक, जो बेस्ड है फॉरगेटिंग कर्व पे। इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर नीट एस्पिरेंट्स। तो आपको टाइम टाइम पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आप कोई भी चीज को भूलो ना एंड आपका रिवीजन होता रहे। एंड अगर आप सेम एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो गए हो या फिर कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहाँ एनसीईआरटी ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने फोन पे ही इनके अमेजिंग नोट्स को चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत डायग्राम एंड कलरफुल चीजों से मिलाकर बने हैं। बहुत सारी चीजें ऐप में फ्री अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हो। यहाँ पे आप कस्टम टेस्ट भी बना सकते हो, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप में। बाकी कई चीजें फ्री अवेलेबल है एंड इनके मिनी प्रोडक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट ₹99। So you can go check out the app, link is in description. Now let's talk about last 2 months, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम एक पार्शियल ड्रॉपर हो तो तुम बाकी लोगों से आगे इन 2 महीने में निकल सकते हो, बिकॉज पूरे साल तो सब ऑलमोस्ट पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। बट जो लास्ट का टाइम होता है ना, उसी में गेम डिसाइड होता है। एंड अगर तुम लास्ट के 2 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। बस तुम मेहनत करते रहना। लास्ट का 2 मंथ है ना, वो तुम्हें एकदम रिजर्व करके रख लेना है रिवीजन के लिए, वीक टॉपिक के लिए एंड टेस्ट देने के लिए, जो कि अल्टरनेट डेज या फिर डेली भी दिया जा सकता है टेस्ट। लास्ट के टाइम पे तो मैंने एक दिन में 2 टेस्ट भी दिए थे। मतलब टेस्ट से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है एंड स्पेशली लास्ट के टाइम पे। मतलब तुम्हें ये याद रखना है कि एंड में तो तुम्हें एकदम टेस्ट देना है, रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का अच्छे से, एंड स्टार्टिंग में अभी जो टेस्ट आ रहे हैं ना उनका बस तुम सिलेबस कंप्लीट करके दो। देन लास्ट के 2 मंथ में तो आई वुड से तुम्हें क्लासेस बहुत बंक लगानी चाहिए। अटेंडेंस अपने कॉलेज का तुम्हें ही जानना पड़ेगा कैसे चलता है, सेफ है, रिस्की है, थोड़ा तुम्हें रिस्क लेना भी पड़ेगा उस टाइम पे। मतलब मैंने तो ये सोच लिया था कि अगर एग्जाम नहीं भी देने दिया जाएगा तो भी मैं तैयार हूँ कि मैं अगले साल बैक पेपर दे दूंगी। मतलब मैं इतना लेके चल रही थी क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। बाकी ये वाला एग्जाम अगले साल दिया जा सकता है, मतलब मेरा तो ऐसा था कि रिस्क लिया जा सकता है बिल्कुल, बट एंड के टाइम पे तुम्हें छुट्टी लगानी पड़ेगी, बिकॉज एंड के टाइम पे ऑलरेडी इतना प्रेशर रहता है।
एंड तुमसे कॉलेज का प्रेशर नहीं झेला जाएगा। तो ये चीज देख लेना कि तुम्हारे कॉलेज में कैसे होता है। अब देखो बहुत लोग भी मुझसे पूछते भी हैं कि मैनेजिंग कॉलेज एग्जाम्स एंड नीट प्रिपरेशन, तुमने पार्शियल ड्रॉप लिया है कॉलेज से तो तुम उसको, जब तक तुमने टाइम अलॉट किया है नीट की प्रिपरेशन के लिए कि तुम सीरियसली नीट की प्रिपरेशन करोगे, तब तक उसको बस पार्शियल ड्रॉप कॉलेज ही समझो। ये समझो कि तुम्हें वहां पे टॉप नहीं करना है कोर्स में, ठीक है, तुम्हें बस ठीक ठाक नंबर लाने हैं जिससे कि तुम्हारा काम चलता रहे एंड तुम्हारा नीट बढ़िया हो जाए। क्योंकि तुमने एक साल जो अलॉट किया है टाइम, उसमें तुम्हें नीट को प्रायोरिटी रखनी है एंड ये बात तुम्हें एकदम अपने दिमाग में घुसा के रखनी है। देखो एक ये लॉ होता है कि 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज इतनी ट्रू है, मतलब कॉलेज एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा ट्रू है। मेरे एसजीपीए कॉलेज में 8+ रहे हैं एंड आई कैन टेल यू दिस कि यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट 20% सिलेबस। जो कैसे होता है मैं वो भी बता देती हूँ। देखो जो कॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं तुम्हें उनको देखना है, लास्ट के कई सालों का तुम देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है एंड मेक श्योर कि तुम उसको तो पढ़ते ही हो। बाकी तुम सीनियर के नोट्स ले सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो कि प्रैक्टिकल्स में क्या कराया जाता है, कैसे होता है, मतलब यू कैन आस्क दीस टाइप ऑफ थिंग्स। तो उससे बहुत क्लियर रहेगा कि क्या क्या मतलब ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। देन तुम्हें अलग से उस कोर्स के लिए लेक्चर्स नहीं लगाने हैं बाहर यूट्यूब पे सर्च करके, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तुम पता है यहाँ पे ना फ्रेंड्स का बहुत बढ़िया रोल आता है कि तुम्हें अगर कोई बात एकदम नहीं समझ आ रही है, तुम्हारे दोस्त ने कोई टॉपिक पढ़ा है, तुम उसको पूछ लो। कॉलेज वाले फ्रेंड्स से तुम्हें ये कॉलेज वाली चीजें डिस्कस करके ही सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा, क्योंकि कुछ दोस्त तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें कॉलेज से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है, उससे भी पर तुम्हारे कॉलेज का उसे भी एग्जाम देना है ना, तो तुम लोग का बहुत सही सिंक हो जाएगा। तुम लोग को एग्जाम देने हैं कॉलेज के, बट तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, तो तुम लोग सिलेबस छाट के एक दूसरे को पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है। अब देखो एक ये फैक्ट है कि तुम्हारा टेस्ट सिलेबस तुम्हारे एंड सेम के टाइम पे तो 100% नहीं हो पाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा खुद पे हावी मत होने देना। अगर हो पाता है कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे तो जब एंड सेमेस्टर चल रहे थे तब मेरा टेस्ट सिलेबस नहीं हो पाया था, जबकि मैं तो एंड सेमेस्टर के जो बीच में गैप्स लिए रहते हैं 2 सब्जेक्ट के बीच में, उसमें भी नीट वाला ही पढ़ती थी। और यहाँ पे तुम्हें ये देखना होगा ना कि तुम्हें कॉलेज वाले दोस्तों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि तुम अगर एंड सेमेस्टर के बीच वाले गैप पे नीट का पढ़ रहे हो, दैट्स बिकॉज तुम्हारा ऑब्जेक्टिव दूसरा है। तो तुम्हें यहाँ पे किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना है। ये बात करते हैं कि डिफिकल्टीज यू विल फेस एज अ पार्शियल ड्रॉपर। देखो तुम पार्शियल ड्रॉपर में 2 कोर्स को मैनेज कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन होना चाहिए एंड तुम्हें 2 कोर्सेज को साथ में लेके चलना है। तो बहुत टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा गिव अप कर देने का मन करेगा पूरा, ठीक है, लगेगा कि नहीं हो पाएगा। बट उस टाइम पे तुम्हें ये याद रखना है कि अगर तुमने अपना 1 साल अलॉट किया है कि तुम्हें नीट का पेपर देना ही है, तो यार अच्छे से पढ़ के दो। मतलब ये सारी दिमाग वाली चीजों को खुद पे हावी मत होने देना, ठीक है। अब देखो सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा कंपेयर हम लोग करने लगते हैं ड्रॉपर से कि फुल ड्रॉपर जो है उनके पास ज्यादा टाइम है, तुम्हारे पास कम टाइम है। बट यार देखो तुम्हें एंड में एक सीट अपनी चाहिए, ठीक है, एंड वो तुम्हें अगर तुम्हारी किस्मत में है, तुमने मेहनत किया है, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम्हें कॉलेज में बहुत ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट लग सकता है, क्योंकि बाकी लोग एकदम अलग लाइफ जी रहे हैं, तुम्हारी अलग लाइफ रहेगी, तो वहां पे तुम्हें खुद को बैलेंस करके चलना होगा। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ ये सब दिक्कत आएगी। तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें मॉक भी कर सकते हैं। भाई तुम ये सोचो ना, पर कि मतलब दोनों सेम ही पोजीशन पे हैं, उनका भी नहीं हुआ है नीट, तुम्हारा भी नीट नहीं हुआ, बट दे आर मॉकिंग यू बिकॉज ऑफ दिस कि तुम अलग से कर रहे हो। तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि यार तुम तो अपना साइड हसल कर रहे हो ना, तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं फील करना चाहिए। एंड तुम्हें कॉलेज बैलेंस करना पड़ेगा। देखो इवेंट्स में तो जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है, तुम्हें उसमें जाना चाहिए, बाकी वरना तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें किसी के बस बोलने पे कि अरे बहुत पढ़ लिया है, नहीं मतलब नहीं है ऐसे करने का, तुम्हें वो सब बात नहीं सुननी चाहिए लोगों की। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वहां जाने से टाइम वेस्ट होगा, तो तुम मत जाओ वहां पे। एंड तुम्हारे कॉलेज में जो भी अटेंडेंस का रहता है वो तुम्हें थोड़ा सीनियर से पूछ के पता चलेगा, एंड थोड़ा तो ऑनेस्टली तुम्हें रिस्क भी देना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट, इस पे तो मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी। स्टडी रूटीन मेरा बहुत लोग पूछ रहे थे कि कॉलेज के बाद कैसे टाइम मैनेज करती थी, मतलब छुट्टी वाले दिन, तो सब में मैं तुम्हें बता दूंगी एक अलग से वीडियो में, ठीक है। अगर तुम अब तक वीडियो देख रहे हो तो तुमने पार्शियल ड्रॉप लेने का मन तो बना ही लिया है। तो अगर तुम ले रहे हो पार्शियल ड्रॉप, तो एक अच्छे माइंडसेट से लो। ये सोचो कि इसमें अच्छी बात है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस नीट वाले लूप में नहीं रहना है, तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट। तुम्हें पता है कि अगर नीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट इवन इफ नीट नहीं होता है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट ऐसी चीज रहेगी जिसपे यू कैन रिलाई ऑन, है ना। ऑल्सो अगर तुम्हें किसी को बिना बताए नीट देना है, जस्ट खुद प्रिपेयर करके नहीं चाहते हो कि कोई और बार बार पूछता रहे, तो भी ये एक अच्छा चीज हो सकता है। अगर तुम डिसिप्लिन बना रहे हो, सही से मेहनत कर रहे हो, तो यार चांसेस हैं। और अगर नहीं भी होता है तो तुम्हारे पास एक अपना प्लान भी रखा ही हुआ है, तो बस डिटैच्ड होकर बेस्ट करना अपना,
एंड किसी भी चीज में, मतलब अपने कॉलेज की चीज में और नीट वाली चीज में खुद का मेंटल पीस मत खोना। बहुत सारे टाइम्स आएंगे जब तुम्हें गिव अप करने का मन करेगा, बट मत करना, ठीक है। तो अगर तुमने पार्शियल ड्रॉप लेने का मन बना ही लिया है तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से करना एंड एकदम अपनी फ्रेश जर्नी स्टार्ट करना। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड तुम्हें जो भी क्वेरी रहेगी लेट मी नो इन द कमेंट, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प यू डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद समवन हु इज गोइंग टू टेक पार्शियल ड्रॉप। देन बाय बाय, स्टे सेफ एंड अच्छे से पढ़ाई करना।